अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हुर्फ में अलीफ़ को जोड़ना सीखेंगे। पहले अलीफ़ और उसके बाद जो अगले सारे हुर्फ हैं बे पे ते टे से, वो सारे हुर्फ जोड़कर उनको कैसे पढ़ा जाता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर अलीफ़ में हम अलीफ़ को मिलाते हैं, यानी जैसे इंग्लिश में होता है ए प्लस ए, मतलब डबल ए जब होता है तो उसको किस तरीके से रीड करते हैं, तो इसी तरीके से जब अलीफ़ और अलीफ़, तो उसके लिए अलीफ़ प्लस अलीफ़ उर्दू में होता नहीं है, तो डायरेक्टली होता है आपका अलीफ़ मद होता है। तो इसको, ये जो निशान है ये तो अलीफ़ का निशान है, ये जो है ये मद का निशान है, इसको पढ़ते हैं मद। तो ये हो गया अलीफ़ मद आ, इसको आ पढ़ते हैं। और फिर अलीफ़ में अब हम बे को मिलाना सीखेंगे। तो अलीफ़ और अलीफ़ में जब बे को मिलाते हैं तो अलीफ़ बे अब। अलीफ़ में जब कोई भी लेटर को मिलाते हैं उसका फॉर्मूला बिल्कुल इस तरीके से है कि पहले अलीफ़, फिर उसके बाद कोई भी जो भी लेटर है बे पे ते टे से, और ये जुड़ते कभी भी नहीं है अलीफ़ में, सिर्फ अलीफ़ उनके बगल में आके खड़ा हो जाता है। यानी जैसे आपने अलीफ़ बे पे ते टे से सब लिखा हुआ है, उसके पहले आप अलीफ़ लगाते जाइए। और अब आप इसको पढ़ने के लिए इसमें एक रूल होता है कि उर्दू की किताबों में कभी भी आप रीडिंग करेंगे तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि वहाँ पे ज़बर ज़ेर और पेश नहीं होता। तो आपको जब उर्दू प्रैक्टिस हो जाती है तो ही पता चलता है कि उसको ज़बर से पढ़ना है, ज़ेर से पढ़ना है या पेश से पढ़ना है। तो इसलिए आप इसको एक ही लिखा हुआ लेटर 3 तरीके से पढ़ सकते हो, अब, इब और उब। इसको 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो जब इसमें ज़बर होता है तो अलिफ ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा तो अब होगा, ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा तो इब होगा, पेश के साथ पढ़ा जाएगा तो उब होगा। तो इसीलिए उर्दू रीडिंग जो है शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, अब पढ़ना है कि इब पढ़ना है या उब पढ़ना है। लेकिन मैं आपको हुर्फ जोड़ना सिखा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ज़बर को ही लेकर के चल रही हूँ। तो ये आपका हो गया अलिफ बे अब। उसके बाद जो है अलिफ पे अप, अलिफ ते अत, अलिफ टे अट, अलिफ से अस। अलिफ बे मैंने आपको लिखना इसके पिछले वीडियो में सिखाया है। और इसी तरीके से अलिफ में जीम मिलाना, अलिफ जीम अज, अलिफ चे अच, अलिफ हे बड़ा हे अख, अलिफ खे अख, अलिफ दाल अद, अलिफ डाल अड, फिर अलिफ जाल अज, अलिफ में रे मिलाएंगे तो अर, अलिफ रे अड़, अलिफ जे अज, अलिफ सीन अस, अलिफ बड़ा शीन अश। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है ये अलिफ सीन अस और अलिफ शीन अश। और इस लिखने के लिए कभी कभी हमको जुमले में इस बोलना पड़ता है, तो वो इस भी यही है, इसी को इस भी पढ़ते हैं, अस और इस। फिर उसके बाद अलिफ स्वाद अस, ये अलिफ और उसके बाद स्वाद, अलिफ स्वाद अस, अलिफ ज्वाद अज, अलिफ तोए, ये तोए की अलामत है, अलिफ तोए अत, अलिफ जोए अज, अलिफ आइन आ, अलिफ गे अग, अलिफ फे अफ, अलिफ काफ अक, अलिफ काफ अक। अब इसको देख लीजिए, ये जो है ये अक है बड़ा काफ, और ये अक है। जब आप इक भी लिखना चाहते हो तो यही अ और क, अलिफ और क इस्तेमाल होता है, और उसके नीचे जब ज़ेर रहता है तो उसको इक पढ़ते हैं। तो ये हो गया अलिफ काफ अक और अलिफ छोटा काफ अक, अलिफ गाफ अग, अलिफ लाम
अल, अलिफ, मीम, अलिफ के बाद नून मिलाएंगे अन, अलिफ वाव ओ, अलिफ हे अह, अलिफ दो चश्मी है अह, अलिफ और हमज़ा जो है कभी लिखा हुआ मिलता नहीं है उर्दू में, एक साथ मिलाया हुआ, तो इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। फिर अलिफ में छोटी ये मिलनी तो ए, और ये जो है ये ए की तरह होता भी नहीं है, ये हमेशा ई की तरह ही इस्तेमाल होता है। तो अलिफ ये ई, और अलिफ के साथ जब बड़ी ये मिलाएंगे तो ये हो गया आपका ए। अलिफ ये ई और अलिफ बड़ी ये ए या ए भी पढ़ते हैं इसको और ए भी पढ़ते हैं, और ये अलिफ ये ई ही होता है। फिर से एक बार हम लोग रीडिंग देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले अलिफ मद आ, अलिफ बे अब, अलिफ पे अप, अलिफ ते अत, अलिफ टे अट, अलिफ से अस, अलिफ जीम अज, अलिफ चे अच, अलिफ हे अह, अलिफ खे अख, अलिफ दाल अद, अलिफ डाल अड, अलिफ जाल अज, अलिफ रे अर, अलिफ रे अड़, अलिफ जे अज, अलिफ सीन अस, अलिफ शीन अश। इसको लिखने के दो तरीके हैं, सीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको 2 बार लिखा है। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट लेटर नहीं है, ये इसी सीन का हिस्सा है। ये वाली सीन ऐसे भी लिखते हैं और ये बड़ी वाली शीन ऐसे भी लिखते हैं। अलिफ स्वाद अस, अलिफ ज़्वाद अज, अलिफ तोय अत, अलिफ ज़ोय अज, अलिफ ऐन आ, अलिफ गैन अग, अलिफ फे अफ, अलिफ काफ अक, अलिफ काफ अक, अलिफ गाफ अग, अलिफ लाम अल, अलिफ मीम अम, अलिफ नून अन, अलिफ वाव ओ, अलिफ हे आह, अलिफ दो चश्मी है आह, अलिफ हमज़ा जो है वो आ की आवाज़ ही आएगी, अलिफ ये ई, अलिफ बड़ी ये ए या ए, कभी ए भी पढ़ा जाता है ये और कभी ए भी पढ़ा जाता है। तो ये मैंने जो पूरा रीडिंग की हूँ आपको ये ज़रा जो है ज़बर के हिसाब से की हूँ। अब ज़बर के हिसाब से तो हो गया, अब इसके बाद जो है ज़ेर अगर लगा हुआ है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। तो अलिफ तो मद है तो ये डायरेक्टली हर जगह जहाँ भी लिखा रहेगा तो अलिफ मद आ ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इसके नीचे ज़ेर है तो अलिफ ज़ेर है तो ये इब, फिर इसी तरीके से इब के बाद इप, तो अलिफ के नीचे अगर ज़ेर आ गया तो ये ई जैसा साउंड करने लगेगा या ए जैसा साउंड करने लगेगा। तो अलिफ के नीचे ज़ेर है और बे है, उसके बाद तो इब, इसी तरीके से इप, इत, इट, इस, इज, इच, इह, इख, इद, इड, इज, इर, इड, इज, इस, इश, इस, इज, इत, इज, इक, इग, इफ, इक, इक, इग, इल, इन, इव, इह, इह, और ये ई ही पढ़ा जाएगा सिर्फ ई, और ये भी ये उसमें आएगा ही नहीं, तो जब भी आएगा ये छोटी ए के ही साथ आएगा तो ई ही पढ़ा जाएगा उसको। तो जैसे ई अलिफ ज़ेर ई छोटा हो गया तो उसमें ये मिल गया तो ई हो जाएगा, थोड़ा सा खींचेगी वो आवाज़। इसी तरीके से जब अलिफ में पेश लगा हुआ होगा तब कैसे पढ़ेंगे, तो ये हिस्सा तो चला गया, ये अलिफ मद आ ही होता है, इसको तो ये हो गया पहले ही।
अब अगर पेश लगा, यहाँ कभी पेश नहीं लगता है, यहाँ ज़ेर भी नहीं लगेगा, पेश भी नहीं लगेगा, ये सिर्फ अलिफ मद आ होता है। अगर अलिफ पर पेश लगा हुआ है, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, अलिफ पेश और फिर बे है तो उब, इसी तरीके से, यानी जब पेश की निशानी उस पर लग जाएगी तो वो उ की आवाज़ निकालेगा अलिफ। अब उसी में सारे लेटर्स जुड़ते चले जाएंगे, उब, उप, उत, उट, उस, उज, उच, उह, उख, उद, उड, उज, उर, उड़, उज, उस, उश, उस, उश, उस, उज, उत, उज, उक, उग, उफ, उक, उक, उग, उल, उन, उ, उह, उह। और अलिफ पे पेश है और हमज़ा है बाद में तो उ, उसको सिर्फ उ की, अलिफ की ही जो पेश की आवाज़ है वही निकलती है उ, और ये अलिफ और ये अगर रहा तो उई की आवाज़ निकलेगी, और ये अक्सर जुड़ता भी नहीं है इस तरीके से, तो ये दोनों तो रहने दीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि अलिफ पे ज़बर होता है, ज़ेर होता है, पेश होता है, तो लेटर से जुड़ने के बाद कैसी आवाज़ निकालता है। मैंने यहाँ पे जानबूझ करके ज़बर, ज़ेर और पेश लगाए नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली उर्दू की किताबों में निशान लगे हुए नहीं होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसको पढ़ने के लिए एक बार आपको पता होना चाहिए कि ज़बर, ज़ेर और पेश दिखते कैसे हैं। तो इसी पूरे पेज में आपको मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से ज़बर, ज़ेर और पेश लगाए जाते हैं। जैसे अलिफ के ऊपर अगर इस तरीके का कट बना हुआ है, इसका मतलब होता है वो ज़बर है। मैं एक काम करती हूँ, दूसरे ही पेज पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर जो है एक कट है, अगर अलिफ ज़बर, ये हो गया अलिफ ज़बर अब, और अलिफ के नीचे यही सेम कट का निशान है तो अलिफ ज़ेर और फिर बे इब, और यही कॉमा जो होता है इंग्लिश में, ऐसा अगर कॉमा जैसा निशान है तो उसको पेश पढ़ते हैं, और वो जब बे में मिलता है तो उब की आवाज़ आती है। तो अलिफ पे ज़बर है तो अब, ज़ेर है तो इब, पेश है तो उब। ये जो निशान है इसका नाम है ज़बर, इसका नाम है ज़ेर, नीचे आ जाता है तो ज़ेर, और ऊपर कॉमा की तरह या वाव की तरह दिखता है छोटा सा, तो ये हो गया आपका पेश। तो इस तरीके से अलिफ में जब बे मिलाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, अलिफ में बे मिलाते हैं तो इसको 3 तरह से पढ़ा जा सकता है, अब, इब, उब। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बे की जगह पे है तो उसको भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। अलिफ के बाद अगर पे को भी आपको पढ़ना है तो ज़बर है तो अप, ज़ेर है तो इप, और पेश है तो उप, पेश है तो उप। अब, इब, उब, अप, इप, उप। इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी उर्दू की रीडिंग करनी होती है कि आप उसी 2 लेटर को जोड़ने के लिए अब भी पढ़ सकते हो, इब भी पढ़ सकते हो, उब भी पढ़ सकते हो। और ये जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं उर्दू की, तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे अब पढ़ना है, कहाँ पे इब पढ़ना है और कहाँ पे उब पढ़ना है। ये आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद पता चलता है, और इस तरीके से आप बाकी के सारे लेटर्स जोड़ना जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका होमवर्क है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।